अभी हम सॉल्व करेंगे लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का है, क्वेश्चन नंबर 14, जिसमें जो है वो हमने लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ करना है, यानी लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे तो आंसर हमारे पास आ रहेगा RI3। ये दिखने में बड़ा मुश्किल क्वेश्चन लग रहा है क्योंकि जो इससे पहले हमने जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए हैं उसमें मल्टीप्लाई करना था या ऐड करना था या सब्ट्रैक्ट करना था, और ये क्वेश्चन की जो है वो फॉर्मेशन ही चेंज हो गई है, यानी इसमें कॉस फाई आ गया है और साइन फाई आ गया है, इसलिए ये अक्सर स्टूडेंट्स को लगता है कि ये बड़ा मुश्किल क्वेश्चन है ये, लेकिन ये इंतहाई आसान क्वेश्चन है। अभी हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्लियर हो जाएगा आपको। तो सबसे पहले जिस तरह हमने बाकी क्वेश्चन के साथ सलूक किया, इसके साथ भी वही सलूक करना है क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दोनों मैट्रिसेस। तो क्या करेंगे हम, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से, फिर फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या होगा, ये r cos फाई से मल्टीप्लाई होकर ये हो जाएगा r cos स्क्वायर फाई। जीरो मल्टीप्लाई होगा जीरो के साथ तो ये हो जाएगा प्लस जीरो, और ये हो जाएगा हमारे पास ये माइनस साइन फाई और माइनस r साइन फाई, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस r साइन स्क्वायर फाई। ठीक है जी, ये हमने क्या किया, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई किया। अब फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। जब r cos फाई जीरो से मल्टीप्लाई होगा तो ये जीरो हो जाएगा, जब ये जीरो वन से मल्टीप्लाई होगा तो ये जीरो हो जाएगा, जब ये साइन फाई यानी माइनस साइन फाई जीरो से मल्टीप्लाई होगा तो ये भी जीरो हो जाएगा। इसके बाद अब हम फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी r cos फाई साइन फाई, तो इसको हम राइट करेंगे r cos फाई और साइन फाई। इसके बाद जीरो को मल्टीप्लाई करेंगे जीरो के साथ तो ये हो जाएगा प्लस जीरो। इसके बाद ये आ जाएगा माइनस साइन फाई, ये r cos फाई, इसको हम राइट करेंगे माइनस r cos फाई साइन फाई। जस्ट हमने सिंपली मल्टीप्लाई किया, इस तरह हम मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करते हैं। अब इसके बाद ये सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, जीरो को जब cos फाई से मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा जीरो, r को जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस जीरो प्लस जीरो। इसके बाद जीरो को जब हम जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे ये जीरो आ जाएगा, r को हम वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस r आ जाएगा, जीरो को जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस जीरो आ जाएगा। अब सेकंड रो थर्ड कॉलम हो जाएगा, जीरो को साइन फाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो आ जाएगा, जब r को जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस जीरो आ जाएगा, जब जीरो को r cos फाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी जीरो आ जाएगा। अच्छा, अब हमारे पास रहेगी ये लास्ट जो है रो, इसको हम तीनों कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। यह रहेगा हमारे पास r साइन फाई और ये cos फाई, यह रहेगा r साइन फाई और cos फाई। इसके बाद जीरो को जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस जीरो, cos फाई को माइनस r साइन फाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस r साइन फाई और cos फाई। इसके बाद थर्ड रो सेकंड कॉलम, r साइन फाई को जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जीरो हो जाएगा, जीरो को वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो हो जाएगा, और cos फाई को जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी जीरो हो जाएगा। इसके बाद थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम, ये r साइन फाई है, इसको जब साइन फाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा r साइन स्क्वायर फाई, जीरो को जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस जीरो आ जाएगा। उसके बाद लास्ट पे ये आ जाएगा हमारे पास cos फाई और r cos फाई, तो ये आ जाएगा r cos स्क्वायर फाई। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में अगर हम देखें तो ये r cos स्क्वायर फाई प्लस r साइन स्क्वायर फाई, इसमें से हम r को कॉमन ले लेंगे तो इसको राइट कर देंगे हम cos स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई, ये जीरो आ जाएगा हमारे पास, इसको ये कैंसिल हो जाएगा सारा, ये r cos फाई साइन फाई, ये माइनस r cos फाई साइन फाई है, तो इसको भी हम जीरो राइट कर देते हैं। इसी तरह ये भी जीरो, ये r, इसको जीरो राइट करेंगे, इसको r राइट करेंगे और इसको भी जीरो राइट करेंगे। यहाँ पे अगर हम देखें तो ये r साइन फाई cos फाई है, ये माइनस r साइन फाई cos फाई है, ये कैंसिल होकर ये जीरो हो जाएगा, यहाँ पे भी जीरो है। यहाँ अगर हम देखें तो यहाँ r कॉमन आ रहा है और वैल्यू हमारे पास अंदर आ जाएगी साइन स्क्वायर फाई प्लस cos स्क्वायर फाई, ये मैट्रिक्स आ जाएगा हमारे पास। जब नेक्स्ट हम इसको मजीद सिंपलीफाई करेंगे तो ये वाला फार्मूला 10th क्लास में पढ़ चुके हैं कि ये जो साइन स्क्वायर थीटा
इसको हम थीटा राइट करते हैं प्लस cos स्क्वायर थीटा ये इक्वल 1 के होता है। ये वाला फार्मूला जो है हम यहाँ पे यूज करेंगे क्योंकि थीटा भी एक एंगल है और फाई भी एक एंगल ही होता है ये, तो इसलिए हम क्या करेंगे इस सारी वैल्यू की जगह पे 1 राइट कर देंगे। तो ये आ जाएगा हमारे पास r 0 0, यहाँ 0, यहाँ r, यहाँ भी 0 और यहाँ 0, यहाँ भी 0 और यहाँ पे r, ये हमारे पास मैट्रिक्स आ जाएगा। अब यहाँ पे जो है वो हमारे पास अगर हम देखें तो r कॉमन आ रहा है, तो r को यहाँ कॉमन ले लेते हैं, ये इक्वल आ जाएगा, r कॉमन आया तो हमारे पास जो मैट्रिक्स आ जाएगा वो आ जाएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 एंड 1। और ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है और इसका ऑर्डर अगर हम देखें तो 3 है, सो इसको हम राइट कर सकते हैं r i 3। यही हमारे पास राइट हैंड साइड है, ये प्रूव हो गया है।